जय मसीह की। एक और सुंदर दिन हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, हम धन्यवादी बने रहे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हमारे सोचने से मांगने से अधिक आत्मीय हालेलुया बातों से आपने हमें तृप्त किया है। हम धन्यवादी बने रहने की सहायता करें। आपके वचन है परमेश्वर प्रभु। आज के दिन हमारे देश के प्रति हम मध्यस्थता करते हैं, हमारे प्रिय लोगों के प्रति, समष्टियों के प्रति प्रार्थना करते हैं। हमारे सैनिक, हमारे पुलिस, हमारे मेडिकल स्टाफ प्रभु, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस बीमारी से, इस अंधकार से हमारे देश को स्वतंत्र करे परमेश्वर, सुरक्षा प्रतियों को प्रदान करे। मेरे स्वामी, हमें से एक भी व्यक्ति नष्ट नहीं होने पाए, एक भी व्यक्ति नरक में नहीं जाने पाए। प्रभु जी, आपके वचन सत्य के ज्ञान आप हमें प्रदान करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आज की मनादी के लिए हम प्रभु के पवित्र कलाम से एक वचन पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 6वीं अध्याय के पहला वाक्य। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। प्रेरित पौलुस खत लिखता है, हमारे काम कर्तव्य, यदि कोई मनुष्य पाप में पड़ जाते हैं उनको संभालना हमारा कर्तव्य है। लेकिन कई बार लोग दूसरों को संभालते संभालते आप भी खुद ही पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन हम लोगों को आमीन अपना जीवन, अपनी आत्मीयता संभालना जरूरी है। ऐसे 7 बातें मैं कहना चाहता हूं। हम लोग कहां कहां पाप में पड़ सकता है या प्रभु के मार्गों से दूर चले जाते हैं, इससे हमें चौकसी करना है। ये 7 बात आज के दिन परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। पहला, हमें अपने हृदय के चौकसी करना है। भजन संहिता 95 के 10वीं पद में इस प्रकार लिखा है, हमें अपने हृदय के चौकसी करना, क्योंकि आत्मीय जीवन की शुरुआत हृदय से होता है। एक मनुष्य के जीवन की शुरुआत हृदय से होता है, क्योंकि खून हृदय से शुरू होता है। जो हमारे पूरे शरीर में वो खून दौड़ने के बाद वापस हृदय में आते हैं, फिर से शुद्ध होता है, फिर शरीर में जाते। इस प्रकार हमारे शरीर को हृदय अगर चलाते हैं, आपके आत्मीय जीवन को, आपके सोच विचार, आपके हालिया वचन, हृदय में जो वचन बातें भर के रखे हैं, ये सब कुछ हृदय से शुरू होता है। इसलिए आत्मीय लोगों को अपने हृदय के चौकसी करना है। बुराई की बातों का गणन करना, बुराई की बातें सोचना, दूसरे के नुकसान करने वाली बातें, अनेकों सोच विचार है एक मनुष्य को अनात्मिक बनाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, तुम जो आत्मिक हो अपना भी चौकसी करो। दूसरा, हमें सच्चाई को छोड़कर असत्य के मार्गों में, असत्य की बातों में नहीं चलना। आपको अपने मार्गों का चौकसी करना। दूसरा पॉइंट यही है, आप अपने रास्ते के चौकसी करें। तीसरा, सत्य की चौकसी करें। जो सत्य, सच्चाई हम लोगों ने जाना है, इसमें कोई मिलावट ना हो, और इसलिए सत्य के चौकसी करें। चौथा, हम अपने मुंह की चौकसी करें, अर्थात हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, वचन के से किसी को दुख ना पहुंचे। याकूब 3 अध्याय के 2 वाक्य में लिखा है, हमारे किसी प्रकार की बातों के कारण दूसरों के हृदय में दुख या माथे में किसी प्रकार की कलंक नहीं चा जाए, ये हमें चौकसी करना। आत्मीय लोगों को आमीन ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे बातों से किसी को भी चोट ना लगे, कोई भी दुखी ना हो। हमारे विश्वास के चौकसी हमें करना है। जो विश्वास, मसीह में जो विश्वास है हमारा, आनंद जीवन के लिए प्रभु में यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है। हम विश्वास के द्वारा आमीन मसीह में जो अनुग्रह है, हमने उद्धार प्राप्त किया है। इस विश्वास के मरते दम तक, आखिरी दम तक हमें विश्वास के चौकसी करना है। वचन में लिखा है, उद्धार उनको मिलता है जो अंत तक धीरज धरता है, अंत तक विश्वास में बने रहता है। पहला तीमुथियों की पत्री 6वीं अध्याय की 21 में लिखा है, हमें आमीन हालेलुया अपने विश्वास की चौकसी करना है। और याकूब की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर के आज्ञाओं की चौकसी करें, अर्थात हमें आज्ञाकारी रहना है। पानी मिलाकर मिलावट के साथ हम परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है।
एक से प्रेम दिखाएंगे, दूसरे को त्यागेंगे या उसके विरोध में हो जाएंगे। इसलिए आप संसार और मसीह, दो आत्मिक बातों दोनों से एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए आप परमेश्वर के आज्ञाओं की चौकसी करें, आप अपने हालेलुया आत्मीय जीवन प्रभु के वचनों के अनुसार आमीन चलाए। सातवीं बात ये आपकी अनंत काल के जीवन का आशा है। प्रभु ने हमें एक आशा दिया है, उस आशा का भी चौकसी हमें करना है। चाहे हम बाकी सब कुछ करें, यीशु मसीह के आगमन पर, तुरगी बजाने के समय पर अगर आप अपने उद्धार प्राप्त नहीं कर पाया, आपकी अनंत काल की आशा व्यर्थ में बदलेगा, आप आनंद जीवन में नहीं प्रवेश कर। इसलिए हमारे सबसे प्रथम बात ये अनंत काल की आशा जो प्रभु ने हमें दिया, यीशु मसीह में जो आशा हमें मिला है, उसका भी चौकसी करना है। इसलिए किसी भी प्रकार की अनुचित बातों में ना चले। जब हम एक हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं, आपको पता है इस प्रकार का एक सूचना दिया जाता है, यदि इस हवाई जहाज में हवा कम बढ़ जाते हैं, एक मास्क गिरेगा, आप उसको सबसे पहले पहने और दूसरे का भी मदद करें। अगर आप दूसरे का मदद सबसे पहले करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, आप करें। दूसरे का मदद करने से पहले आप अपना करें, अर्थात आप जीवित रह पाए। इस प्रकार आप दूसरे की मदद जरूर करेंगे, लेकिन पौलुस कहते हैं उससे पहले अपना भी चौकसी करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन रहने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।